Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great at home. So kids, आज हम करने जा रहे हैं हमारा व्याकरण का एक पार्ट जिसका टाइटल क्या है, जिसका शीर्षक है स्वरनाम। क्या है? स्वरनाम। अब इससे पहले जो U1 था उसमें आपने संज्ञा पढ़ी थी, तो संज्ञा की डेफिनेशन आपको याद ही होगी। ठीक है, तो स्वरनाम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? मोहन स्कूल जाता है। मोहन के पिताजी पुलिस में हैं। फिर मैंने लिखा मोहन अच्छा लड़का है। मोहन की बहन खाना बनाती है। अब यहाँ पे बार बार जो है वो एक लफ्ज जो है वो एक जो वर्ड है ये रिपीट हो रहा है, जो क्या है? मोहन। अब मोहन क्या है? किसी का नाम है, तो वो क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा पता है आपको? ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी के भी नाम को, जैसे पुंछ है तो वो संज्ञा है, जैसे तबस्सुम है तो वो एक संज्ञा है। ठीक है, इसी तरह से मोहन जो है वो भी किसी का नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा है। अब बार बार जो है वो ये रिपीट हो रहा है, तो इससे जो है वो हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा ऑकवर्ड सा हो रहा है कि बार बार जो है हम एक ही नाम क्यों रिपीट कर रहे हैं। बात अगर हमें पता चल गया, फर्स्ट सेंटेंस से हमें पता चल गया कि बात किसकी हो रही है? मोहन की बात हो रही है। तो अब उसको हम बार बार अगर रिपीट करेंगे तो सेंटेंस जो है, जो हमारा पैराग्राफ है, वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मोहन की जगह, जब हमें पता चल गया, एक फर्स्ट सेंटेंस से क्लियर हुआ मोहन की बात हो रही है, आगे है मोहन के पिताजी। अब हम यहाँ मोहन ना लिख के क्या लिखेंगे? उसके पिताजी। ठीक है, क्या लिखेंगे? उसके। उसके किसके? हमें फर्स्ट सेंटेंस से पता है किसकी बात हो रही है? मोहन की। दैट मीन्स मोहन के पिताजी। ठीक है, मोहन अच्छा लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वह कौन हो गया? वो मोहन ही हो गया। ठीक है, मोहन की बहन खाना बनाती है, तो क्या लिखेंगे मोहन की जगह? हम उसकी। उसकी बहन खाना बनाती है। अब उन्होंने इसकी स्वरनाम की यही डेफिनेशन है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग हो या इस्तेमाल हो उन्हें स्वरनाम कहते हैं। पहले यहाँ पे हमने मोहन लिखा था, ठीक है ना। अब मोहन की जगह अगर हम किसी जगह की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, दिल्ली में खाना बहुत अच्छा बनाया जाता है। ठीक है, या फिर दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। तो बार बार हम दिल्ली को रिपीट कर रहे हैं। दिल्ली क्या है? एक प्लेस है, जगह का नाम है, तो वो भी संज्ञा है। अगर हम उसकी जगह ये लिखेंगे कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, एक बार पता चल गया बात किसकी हो रही है? दिल्ली की बात हो रही है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? वहाँ। ठीक है, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसे मतलब आगे हम उसको वहाँ से संबोधित करेंगे। अब दिल्ली किससे चेंज हो गया? वहाँ से। तो वहाँ क्या है? एक स्वरनाम है। तो कहते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल हो, प्रयोग हो, उन्हें स्वरनाम कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी है? उस, वह, मैं, उसकी। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे जो हैं वो इत्यादि बहुत से ऐसे जो शब्द हैं वो प्रयोग होते हैं जिन्हें हम स्वरनाम कहते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया इस एग्जांपल से कि स्वरनाम की डेफिनेशन क्या है या उसको मतलब किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन होता है उसी तरह से जो है वो हिंदी में स्वरनाम होता है। तो अगर फिर भी मैं आपको नहीं समझ आया होगा इससे, तो आप मुझे जो है वो दोबारा बता देना, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी। लेकिन ये जो है वो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको कि ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं उन्हें हम स्वरनाम कहते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको अलग से भेज दूंगी ग्रुप में होमवर्क के लिए, जो आपने मुझे फिर से लिख के अपनी कॉपी पर जो है वो सेंड करना है। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ किड्स।